कोबाल्ट फॉर कमीना। निखिल की गर्लफ्रेंड को लेके भाग गया। सिंपल सी कहानी पर इतना समझना है, ये कमीना लड़का है, निखिल के ब्रेकअप कराया और निकल लिया। इसमें हेलो एवरीवन, आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन कुछ भी कहो। तो आज हम कवर करने वाले हैं कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्रोपोर्शन और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट दो टाइप है, मेटल एंड नॉन मेटल। तो धीमे धीमे हम लोग पूरे डिटेल में बात करेंगे, सारे डाउट्स क्लियर होंगे, सारी परेशानियाँ दूर होंगे, तो पूरा टॉपिक बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो बचपन में पढ़ा होगा, मेटल नॉन मेटल, मेटल डिस्प्लेसमेंट नहीं पढ़ा होगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा होगा, ये वाला तुम पहली बार पढ़ रहे होगे। बाकी जो तीन रिएक्शंस हैं, 1, 2 और चौथा, ये तो कई बार तुम पढ़ चुके होगे, बस ये वाला पहली बार पढ़ रहे हो, इसलिए इस पर हम लोग ज़्यादा जोर देंगे और ज़्यादा समझाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा बनते हैं तो इसको भी अपन पूरा अच्छी तरीके से समझाएंगे कि आखिरकार कैसे क्या लॉजिक है। तो चलो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिख लो। देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब उसकी मीनिंग से ही झलकता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो बना है वो होता है कंबाइन से। कंबाइन मतलब होता है दो या दो चीज़ों का मिलके एक चीज़ बना देना, उसे बोलते हैं कंबाइन रिएक्शन। तो इसी चीज़ को हम लोग समझते हैं कि जैसे अगर मेल फीमेल मिलते तो बच्चा बनता, तो एक मतलब बेस सिंपल सा समझ सकते हो, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, ज़्यादा कोई परेशान नहीं होना है। जैसे देखो A प्लस B को मिलाओ तो ये कोई कंपाउंड C बनता है। इसके तुम्हें ढेर सारे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। बहुत सारे अपने पास एग्जाम्पल हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि रिडॉक्स कहाँ क्या हो रहा है। तो इसी चीज़ के बारे में हम लोग पूरा समझेंगे। तो अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझना तो बहुत आसान सा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 है कि नहीं। इसमें सबसे पहले क्या लिखो, ऑक्सीडेशन नंबर लिखो 0, 0 प्लस 4 माइनस 2, 0 से ये गया तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया है, और ये वाला यहाँ से गया, इसका रिडक्शन हो गया। कोई बड़ी बात नहीं, काम ख़त्म। एक जगह और तुम्हें देखने को मिलता होगा एक रिएक्शन जो बोलती हो कंबशन रिएक्शंस होती है। कंबशन रिएक्शन मतलब होता है, वैसे अगर तुम सिंपल लैंग्वेज में समझोगे तो बोला किसी चीज़ का जलना, वो किसी चीज़ को जलाया जाता तब जाता किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो एक प्रकार का कंबशन रिएक्शंस होता है। जैसे CH4 मीथेन होता है, उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करो तो मतलब ऑक्सीजन की रिएक्शन बेसिकली होती है, मतलब ऑक्सीजन होना कंपलसरी है, तो बनता है CO2 प्लस H2O। तो ये रहा कंबशन रिएक्शंस। तो चलो हम लोग आगे बात करते हैं, वो है दूसरी रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में समझ गए हो कि आखिरकार दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलकर एक चीज़ बनाते हैं। तो हमारे पास ये हो गया है। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, वो है जिसका नाम है, वो है नाम डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन, जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस बनी है वो बनी है डीकम्पोज से। डीकम्पोज मतलब होता है किसी चीज़ का ब्रेक कर देना। ये जो बनी है वो बनी है डीकम्पोज से। तुमने अगर सुना होगा कि अर्थ को हम डीकम्पोज करते हैं, तो ये डीकम्पोज मतलब होता है किसी चीज़ को ब्रेक कर देना। तो इसका सिंपल सी रिएक्शन, सिंपल सा डेफिनेशन लिखो। सिंपल सी डीकम्पोजिशन की डेफिनेशन है, लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ कोई डाउट्स आ रहे हो, परेशानी आ रही है, तो मैं इनके ऑक्सीडेशन नंबर लिख देता हूँ। इसका होता है -4 + 1, 0 + 4 -2 + 1 -2। इसकी हेल्प से तुम ऑक्सीडेशन रिडक्शन आराम से निकाल सकते हो। देखो, जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, वो जस्ट अपोजिट है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलकर एक चीज़ बना रहे थे, यहाँ एक चीज़ से दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलकर बन रही हैं। एक चीज़ तो मैंने याद रखा होगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमेशा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब आखिरकार एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, लाइट के फॉर्म में हो सकती है, हीट के फॉर्म में हो सकती है, रेडिएशन के फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकती है, लेकिन इसमें एनर्जी ज़रूरत पड़ती है तो ब्रेक करने के लिए। देखो, सिंपल सा हाइड्रोजन अभी हमने बनाया था, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से H2 बना रहे थे। H2 से हम क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन H2 प्लस O2। हमने क्या दिया, हीट दी है। कई कई जगह तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ करने को देखने को मिलेगी। ऑक्सीडेशन नंबर लिखो +1 -2 0 0। आराम से सारा प्रोसेस समझ जाओगे कि ऑक्सीडेशन किसका और रिडक्शन किसका, और जिसका क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, जिसका डिक्रीज होता है उसे रिडक्शन बोलते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखने के लिए है कि हर डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है। स्टार बना के लिखो कि ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसका कई बार पूछ लेते हैं तो बच्चे इसमें गलत बता के चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हर रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन होती है, लेकिन डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं सारी, मतलब कुछ होती हैं कुछ नहीं होती हैं, आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन इस चीज़ के बारे में हम लोग बहुत अच्छे समझेंगे। इस चीज़ को स्टार बना के लिखना। देखो CaCO3, इसमें तुम क्या दो, हीट दो, हीट दी CaO प्लस CO2। ये सिंपल सी रिएक्शन 10th क्लास में NCERT में बहुत पढ़ी होगी तुमने। देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, इसका +4, इसका -2, इसका +2, इसका -2, इसका +4, इसका -2। ये बताओ आंखें खोल के दिमाग लगा के कि हाँ किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होते हुए दिख रहा है। तुम कहोगे कैल्शियम का +2 था, +2 है, कोई गड़बड़ नहीं है। इसका +4 है, यहाँ भी +4 है। ऑक्सीजन का -2 है तो यहाँ भी -2, यहाँ भी -2। तो देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं है तो नो रिडॉक्स। क्लियर हुआ, बात समझ में आई। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डिसप्रोपोर्शन रिएक्शंस। ये तुम लोग पहली बार सुन रहे होगे और पहली बार शायद पढ़ोगे भी। इस चीज़ के बारे में सुन लो। तीसरा पॉइंट लिखो, वो लिखो डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। देखो इसमें ऐसा होता है कि साइमल्टेनियसली एक ही चीज़ रिड्यूस होती है, एक ही चीज़ ऑक्सीडाइज होती है, मतलब एक ही चीज़ का ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है। इस टाइप के रिएक्शंस को कहते हैं डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन, नहीं शायद डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो कोई बात नहीं, नाम में क्या रखा है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लो पहले। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, वीडियो पॉज करके अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम्हें समझने में बाद में ज़्यादा परेशानी ना हो। देखो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि आखिरकार एक ही चीज़ इतना सब क्या से करती है। एग्जाम्पल लेते हैं हम सिंपल सा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो H2O2 क्या है, H2O2, और इससे बनता है H2O प्लस O2। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे +1 -1, यहाँ लिखेंगे +1 -2, यहाँ लिखेंगे, इस पे हो जाएगा 0। देखो -1 से -2 जा रहा है तो क्या हो रहा है, ये हो रहा है रिडक्शन। और ये रिड्यूस्ड हो रहा है कि नहीं। -1 से 0 जा रहा है मतलब ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं। यहाँ तक बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत कोई समस्या। दूसरा एग्जाम्पल लेके बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई समस्या बिल्कुल परेशानी होने वाली बात नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल था तो मैंने सोचा याद भी जल्दी हो जाता है और तुम्हें समझ में भी आ जाए, क्योंकि जो क्या बोलते हैं वो रिएक्शंस होती हैं ना, आयनिक रिएक्शन, वो तुम्हें याद करने में ज़्यादा दिक्कत करती हैं। मुझे लगता है कि एक एग्जाम्पल काफ़ी है समझने के लिए, फिर ऐसे तो एग्जाम्पल ढेर सारे हैं, कैसे ना कैसे लिखते ही रहोगे। तो मुझे उम्मीद है कि वाला तुम्हें रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अब जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 2 टाइप पढ़ने हैं, मेटल की और नॉन मेटल की डिस्प्लेसमेंट। तो हेडिंग डालो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब उसके नाम से ही झलक रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बना है डिस्प्लेस से। किससे बना है, डिस्प्लेस से।
मतलब एक चीज़ दूसरी चीज़ को डिस्प्लेस कर दे तो उस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच वन आयन या एटम इन अ कंपाउंड इज रिप्लेस्ड या डिस्प्लेस्ड बाय एन एटम या आयन्स ऑफ द अदर एलिमेंट आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो एक्स बाई कोई कंपाउंड है, ए जेड है, इससे क्या बनता है एक्स प्लस जेड वाई। इस रिएक्शन का बता मैंने नाम रखा था पति पत्नी और वो। क्या? पति पत्नी और वो, पति पत्नी और वो। दोबारा सुनो, पति पत्नी और वो। कंडीशन बन रही है इनके ब्रेकअप की। इसका नाम ऐसे रख सकते हो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और वो। बहुत आसानी से, मज़ेदार। तो इसमें कंडीशन ऐसी होती है कि ये वाला जो एलिमेंट है या फिर जो एटम या आयंस है वो इसमें से एक किसी को डिस्प्लेस कर देता है। क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह ले लेता है। इस टाइप के प्रोसेस या रिएक्शन को कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये केमिस्ट्री में और रियल लाइफ में बहुत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? केमिस्ट्री और रियल लाइफ में बहुत पाई जाती है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो टाइप की होती हैं। कौन सी होती हैं? मेटल डिस्प्लेसमेंट। देखो मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल का नाम रख देंगे हम क्या? मेल से, मतलब इस पेयर में से मेल को डिस्प्लेस कर दो या कर दो नॉन मेटल। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट मतलब फीमेल को कर दो, तो इसका नाम रख दिया मैंने फीमेल। अब इसी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे, पहला डालो वो है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलो लिखना स्टार्ट करो। इस चीज़ के बारे में समझते हैं कि मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है। इन दिस रिएक्शन अ मेटल इन अ कंपाउंड, क्या है? अ मेटल इन अ कंपाउंड कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय एनअदर मेटल। मतलब किसी कंपाउंड में से किसी, मतलब ये वाला देखो यहाँ समझते हैं, ये वाला मेटल इस वाले कंपाउंड में से मेटल को हटा देगा। इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो आजकल के लड़के करते हैं कि दो लोगों के सुखी जीवन में से बीच में दरार डालते हैं, एक को रिमूव कर देते हैं। देखो एक को क्या, लड़के को रिमूव कर देते हैं। जो भैया बनता है बाद में सैया बन जाता है। Zn और ZnSO4 जो दोस्त बनते हैं भाई गर्लफ्रेंड लेके चले जाते हैं, इसलिए थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें और केमिस्ट्री पढ़ते रहें। तो क्या है, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं +2 +6 -2 हर बार। अब ऑक्सीडेशन नंबर नहीं सिखाऊंगा निकालना, 0 0 +2 और +6 -2। इस चीज़ को समझते हैं आखिरकार कैसे क्या हुआ। इस वाले ने क्या किया है, इस वाले मेटल को क्या कर दिया है, रिप्लेस। इसने इसकी जगह ले ली और इसको निकाल दिया लात मार के बाहर। लात मार के बाहर निकला, ये बाहर आ गया है, तो ये देखो ये बाहर खड़ा रहा और इन दोनों ने आपस में विवाह रचा लिया। इसलिए कहते हैं सावधान रहें, सतर्क रहें और केमिस्ट्री पढ़ते रहें। केमिस्ट्री बहुत कुछ सिखाती है, बच्चे बस सीखना नहीं चाहते हैं। NiSO4 + CO, इसे कार्बन मोनोऑक्साइड ना समझ लेना, नहीं बच्चे बहुत विद्वान होते हैं। CO और CO दोनों में बहुत अंतर है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है ऊपर वाली। गिब्स क्या होता है, COSO4 और +Ni। ये रही अपने पास सिंपल सी रिएक्शन। देखो इसमें क्या किया है, कोबाल्ट जो है CO, कोबाल्ट ने इसको रिप्लेस कर दिया, इसे निकाल दिया बाहर और इसने इसकी जगह ले लिया। देखो इसलिए कंपाउंड बना COSO4 और देखो ये रहा निकल रहा बाहर। तो इसका मैं पता जो निकल था ना, इसको मैं निखिल बोलता था,
क्या बोलता था, निखिल। थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता था, मज़े लगता था, और क्या, इसलिए बोलता था। अब मैं इसका यार लॉजिक समझा दूँगा यार क्यों कोई किसी को डिस्प्लेस या रिप्लेस कर देता है। देखो, आखिरकार ये कौन सा मेटल है, ये है रिड्यूसिंग मेटल। यही तो आखिरकार रिड्यूसिंग कर रहा है कि नहीं। ये कौन है, रिड्यूसिंग मेटल। दो आखिरकार रिड्यूसिंग मेटल क्यों, देखो क्योंकि बहुत सिंपल से हम क्या लिखेंगे, इससे ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे +2 +6 -2, और ये हो जाएगा +2 +6 -2, और ये रहा 0। देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, ये पॉजिटिव पे जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं, ऑक्सीडाइज हो रहा है कि नहीं। इसलिए ये है क्या है, रिड्यूसिंग मेटल है। और इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है बेड़ा गर्क। ये क्या है, इसका हो रहा है, ये हो रहा है रिड्यूस्ड। क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। इसलिए इसका बेड़ा गर्क हो रहा है। इसलिए इसमें एक पॉइंट बना के लिखो कि रिड्यूसिंग मेटल इज अ वेटर रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है, रिड्यूसिंग मेटल इज अ वेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन द मेटल बीइंग रिड्यूस्ड। दोबारा समझो, मैं लिख देता हूँ पहले। देखो अपन को इस ऐसा समझना है कि प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता था। देखो आखिरकार मैं यहाँ बनाता हूँ कि ये लड़का है, ये लड़की है, और ये तुम्हारा दोस्त है। ध्यान से सुनो कहानी अब। ये रहा, एक कहानी रही। तो द रिड्यूसिंग मेटल मतलब जिसका जो ऑक्सीडाइज्ड होता है ना, वो रिड्यूसिंग मेटल होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो रिड्यूसिंग मेटल है। इस अ वेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन द मेटल बीइंग रिड्यूस्ड। आखिरकार देखो ये रिड्यूसिंग मेटल है, इसका क्या हो रहा है, इसका बेड़ा गर्क हो रहा है, मतलब ये रिड्यूस हो रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है कि नहीं। ये सिंपल सा क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड। इसका मतलब ये है कि कोबाल्ट CO इज वेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन Na। क्या है, दोबारा सुनो, कोबाल्ट इज वेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन Na। ये वाली सिचुएशन हो सकती, ये वाली होती है कंडीशन। अब इसको कैसे डिस्प्लेस कर देता है, क्या कंडीशन है वो मैं समझाता हूँ। देखो जो रिड्यूसिंग मेटल है, कौन सा रिड्यूसिंग मेटल कौन सा है, तुम्हारे पास कोबाल्ट दिख रहा है ना, मेटल हैज़ हाई टेंडेंसी, हैज़ ग्रेटर टेंडेंसी, अरे क्या है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एज compared to the one which is reduced। देखो ये जो छोरा है ना, ये कौन है, ये है कोबाल्ट, ये है कमीना। कोबाल्ट फॉर कमीना, निखिल की गर्लफ्रेंड को लेके भाग गया। सिंपल सी कहानी पर कितना समझना है, ये कमीना लड़का है, निखिल के ब्रेकअप कराया और निकल लिया। इसमें ऐसा क्यों कर पाता है, क्योंकि कोबाल्ट जो है ना, जो रिड्यूसिंग मेटल है, उसके पास ज़्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की। इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का मतलब होता है फालतू खर्चे करना। क्या करना, फालतू खर्च करना। मतलब कोबाल्ट मतलब जो कमीना है वो ज़्यादा फालतू खर्च करता है। जैसे मान लो टेडी बियर दे दिया, आईफोन दिला दिया, जो झूठी झूठी तारीफ़ें करने के, यू लुकिंग गॉर्जियस ब्यूटीफुल फलाना ढिकाना ढमकाना, ऐसी तारीफ़ें कर दी हैं। तो इसका मतलब है लड़की पिघल गई। लड़की को गिफ्ट में दो को चॉकलेट मॉकलेट दो को पिघल जाएगी ना। अब बेचारे निखिल है, वो क्या है, मिडिल फैमिली के। मिडिल फैमिली कैसे हैं कि उनके पास ज़्यादा खर्च पर नहीं है, लेकिन वो दिल के सच्चे हैं। तो उन्हें लगता है कि दिल के सच्चे आदमी हैं, कहाँ ब्रेकअप हो जाएगा। लेकिन भाई पैसा पैसा चलता है। तो जैसे ही उसने उसे KTM बाइक माइक पे घुमाया, इसने इनका पत्ता काटा और लेके भाग गया है। तो ये वाली इसमें कंडीशन होती। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत फील हो गया होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे कराते रहेंगे, मज़ा आता रहेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब हम क्या पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं नॉन मेटल वाला। क्लियर हुआ कि नहीं? अगर हो गया तो यार शेयर लाइक माइक कर दिया करो, कमेंट्स में लिख के बता दिया और कैसा लगा है। वो है, एक है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने क्या सीखा है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने ये सीखा है कि एक मेटल दूसरे मेटल को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। कमीने दोस्त ने निखिल की गर्लफ्रेंड लेके फुर्र हो गया।
और और क्या निखिल को सिंगल छोड़ दिया है। देख लिया कि नहीं क्या हालत है। केमिस्ट्री सब कुछ सिखाती है, सावधान रहें, सतर्क रहें और केमिस्ट्री पढ़ते रहें। देखो इस टाइप की रिएक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें ऐसा होता है कि जो कोई कंपाउंड होता है, जैसे मान लो एक्स वाई प्लस जेड, ये क्या बन जाता है एक्स जेड प्लस वाई। तो इसमें ऐसा होता है कि ये एटम या कोई आयंस इस रिएक्शन में से नॉन मेटल को गायब कर देता है। क्या कर देता है? नॉन मेटल को गायब कर देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। इस टाइप की रिएक्शन को कहते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली यहाँ डिस्प्लेसमेंट किसका होगा? नॉन मेटल, इसलिए इसका नाम रखा नॉन मेटल। जैसे अगर हम कोई एग्जांपल देखते हैं तो KBr प्लस Cl2 गिव्स KCl प्लस Br2। इसमें क्या किया है कि Cl2 क्लोरीन है, मतलब नॉन मेटल है। इसने क्या किया, इन दोनों में क्या डाली है? दरार। इन दोनों का रिश्ता किया क्या? ब्रेक। और एक खुद इसके साथ लेके कंपाउंड बना लिया और बेचारी इसको अकेला छोड़ दिया। अब आया समझ में कि नहीं? क्या आजकल लड़कियां भी बॉयफ्रेंड लेके भाग जाती हैं दूसरों के बॉयफ्रेंड को। सावधान रहें, सतर्क रहें और केमिस्ट्री पढ़ते रहें। ऐसी ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बातें मैं बताता रहूँगा, इसलिए केमिस्ट्री पढ़ते रहें। जैसे अगर देखो Ki प्लस Cl2 गिव्स क्या होता है? KCl प्लस I2। यहाँ Cl2 ने क्या किया है? इसका लिया और ये कंपाउंड बना और I2 को निकाल दिया बाहर। अब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का समझ में आ रहा है कि नहीं कि इस टाइप की रिएक्शंस होती हैं। अब देखो अगर हम नॉन मेटल में रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे। इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस्ड, देखो स्ट्रॉन्ग बीकर को निकाल देता हूँ। मतलब जो जैसे मान लो इनमें दोनों में क्या हुआ, अगर जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूँ, क्या बोलता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। ये देखो एग्जांपल लेता हूँ कि हाँ इसका एग्जांपल लेता हूँ मैं KF प्लस I2। ये रिएक्शन होगी नहीं, क्यों नहीं होगी? क्योंकि I2 की औकात ही नहीं है इसको रिमूव करने की। क्या नहीं है? I2 की औकात ही नहीं है इसको रिमूव करने के लिए, तो ये रिएक्शन ही नहीं होगी। रिएक्शन तभी होती है जब स्ट्रॉन्गर वाला आ जाए और बीकर वाले को निकाल दे। जैसे अगर ये हम नॉन मेटल में पढ़ रहे थे कि नहीं? मेटल में क्या पढ़ रहे थे? ये पढ़ रहे थे कि नहीं? अगर देखो सुनो, ये वाला स्ट्रॉन्गेस्ट होता ना किससे? इससे। ये वाला अगर इससे स्ट्रॉन्गेस्ट होता ना तो इसकी औकात ही नहीं हो सकती थी कि इसको बाहर निकाल दे। इसलिए हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट बने। क्या बने? इसलिए हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट बने। ये आज का दूसरा ज्ञान। तो हमेशा वीक कमज़ोर व्यक्ति को ही साइड से निकाला जाता है। जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ कि कोई अगर बस में ट्रैवल कर रहे हैं और मतलब ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं जनरल डिब्बे में, जो कमज़ोर आदमी होगा ना सबसे पहले उसी को उठा दिया जाएगा। इसलिए ताकतवर बने, ताकतवर दिमाग से, शरीर से, हर चीज़ में इतना रहेगा तुम्हें कोई रिप्लेस ना कर सके। और इस दुनिया में हर कोई एक दूसरे को रिप्लेस करना चाहता है, मतलब रिप्लेसमेंट ही हो रहा है। तो इस बात का तुम थोड़ा ध्यान रखना कि स्ट्रॉन्गेस्ट रहें। तो इसमें किसी की औकात नहीं है इसको रिमूव करने की, लेकिन जहाँ ये फ्लोरीन आ जाएगा ना स्ट्रॉन्गेस्ट, वो हर किसी को रिमूव कर देगा। किसी का भी होगा सबको लेके भाग जाएगी। इसलिए इस बात का रखें। तो बेसिकली जो नॉन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इतना बताया। एक इम्पॉर्टेंट बात और ये है कि आखिरकार ये अक्सर जो पाया जाता है, किसमें पाया जाता है कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का डिस्प्लेसमेंट में ज़्यादा देखने को मिलेगा। कि अब तुम यहीं से थोड़ी केमिस्ट्री से थोड़ी गुस्सा आएगी कि आखिरकार एक ही चीज़ है, कंडीशन अलग अलग होने पे रिएक्शन अलग अलग क्यों हो रही है। यहाँ पे थोड़ी तुम्हें गुस्सा आएगी, तो बस थोड़ा सी गुस्सा आएगी, उसको थोड़ा संभाल लेना। देखो सबसे पहले लिखो एक पॉइंट बना के। तो इसमें नॉन मेटल मतलब उसका ही डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन यहाँ मेटल डिस्प्लेस करेगा। क्या करेगा? यहाँ मेटल डिस्प्लेस करेगा नॉन मेटल हो किसी कंपाउंड से। इस टाइप्स की रिएक्शन अगर पूछी जाती है
इस टाइप की रिएक्शन, इस टाइप को इसको घुमा के एक ये भी पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं कि अगर तुम कोल्ड वाटर में से ऑक्सीजन, मतलब कोल्ड वाटर में से अगर हाइड्रोजन निकालना चाहते हो, क्या निकालते हो, अगर कोल्ड वाटर में से हाइड्रोजन निकालना चाहते हो तो बताओ तुम कौन से एलिमेंट लोगे। तो सिंपल सा अगर मान लो जो H2O क्या है, ये ठंडा पानी है, कोल्ड वाटर। एक चीज़ याद रखना, जो कोल्ड वाटर में से हाइड्रोजन निकाल सकता है ना, वो नॉर्मल वाटर और स्टीम में से तो आराम से निकाल डालेगा। तो इसमें पता कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, जितने भी अल्कली मेटल हैं, अल्कली मेटल मतलब जितने भी एस ब्लॉक में पहले वाले में आते हैं ना, फर्स्ट में, वो सब निकाल देंगे। ऑल अल्कली मेटल एंड सम अल्कलाइन अर्थ मेटल, जो सेकंड में जैसे कैल्शियम, ये सब किस कोल्ड वाटर होगा ना उसमें से हाइड्रोजन निकाल देंगे। जैसे सोडियम ले लेते हैं तो या क्या बनेगा, NaOH प्लस H2। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या। कैल्शियम प्लस H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2। कन्फर्म, कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि अगर स्टीम के साथ हम रिएक्शन करें, अगर तुम स्टीम में से हाइड्रोजन निकालना चाहते हो तो हम किस किस को लेंगे। देखो बाकी सब तो स्टीम में से, स्टीम मतलब क्या होता है, भाप। तो इतने सब तो निकाल ही देंगे, लेकिन कुछ लेस एक्टिव मेटल जैसे मैग्नीशियम, आयरन भी स्टीम में से हाइड्रोजन गैस निकाल सकते हैं। जैसे मान लो ये क्या है, H2O, ये क्या स्टीम है। इसमें से अगर हम मैग्नीशियम के साथ भी रिएक्शन कराएंगे या फिर तुम आयरन के साथ भी रिएक्शन कराओगे, तब भी इसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। H2 एक गैस के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ अगर देखेंगे तो तुम्हें Fe2O3 प्लस H2 एक गैस के फॉर्म में आ जाएगा। मतलब लेस एक्टिव मेटल जैसे मैग्नीशियम, आयरन भी इसमें से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं स्टीम में से, लेकिन कोल्ड वाटर में से नहीं, याद रखना। देखो यहाँ तक बात ख़त्म हो जाती है किसकी, पानी के साथ की रिएक्शंस की। वाटर के साथ जो H2 के साथ की रिएक्शन थी, हमने दो में पढ़ा कि कोल्ड वाटर और स्टीम में क्या क्या रिएक्शन होती है। अब मेन जो हमारा टारगेट वाटर के साथ रिएक्शन करना नहीं है, जो मेन हमारा टारगेट था वो था हमें हाइड्रोजन निकालना, H2 गैस निकालने के लिए मेन टारगेट था कि H2 गैस निकालनी थी। हमने पहले क्या की, H2 मतलब H2O मतलब वाटर में से हमने हाइड्रोजन गैस निकाल ली है। अगर कुछ एलिमेंट, वैसे देखो बहुत सारे जो मेटल होते हैं ना, ये लिखा ना मैनी मेटल, वो एसिड में से हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं। क्या निकाल, दोबारा सुनो, देखो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ। मेन हम पता किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन गैस के बारे में। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि एसिड में से मैक्सिमम मेटल हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं। मतलब एसिड में से वो मेटल भी हाइड्रोजन गैस निकाल सकते हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे थे, जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे ना, वो भी एसिड में से हाइड्रोजन गैस निकाल देंगे। जैसे देखो मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पा रहा था ना कोल्ड वाटर के साथ, आयरन Fe ये रिएक्ट तो नहीं कर पा रहा था, लेकिन क्या करेगा, इस एसिड में से ये निकाल डालेंगे। देखो ये देखो Mg की रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ, वो कराते हैं HCl के साथ। तो पता है क्या कंपाउंड बनता है, MgCl2 और प्लस H2। हाइड्रोजन गैस निकल गई कि नहीं। अगर तुम Mg का H2 के साथ रिएक्शन करोगे तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, याद रखना। कभी कभार पूछ लेते हैं बताओ इसका क्या रिएक्शन होगा। जैसे Fe का है, Fe कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ रिएक्ट कर जाएगा, HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं, क्या बनेगा, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया। मतलब कोल्ड वाटर के साथ जैसे जिंक, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था। मैग्नीशियम, ये भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था। एल्युमिनियम, आयरन, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे थे। लेकिन देखो तुमने एक चीज़ देखी होगी कि Mg, Fe तो स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहे थे। कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, जैसे वो एलिमेंट ये रहे। देखो यहाँ बात समझने वक्त की है कि कुछ मेटल होते हैं जो स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिमूव कर देते हैं।
कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, वो मेटल के साथ भी वो एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना, कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, जैसे मतलब जो बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, जैसे सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, जितने भी महंगे एलिमेंट होते हैं, मतलब जो किसी से रिएक्ट नहीं करते, बहुत नेटिव स्टेट मतलब लेस रिएक्टिव होते हैं, वो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट नहीं, मतलब HCl से वो भी रिएक्ट नहीं करते। मतलब कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जो एसिड से भी रिएक्ट नहीं करते, मतलब HCl से। तो इसका मतलब वाटर से तो वैसे रिएक्ट नहीं करेंगे। जैसे अगर मान लो ये तुम्हारे घर में पानी है, नहीं तुम नहाते हो, तो ऐसा कभी हुआ कि तुम सोने की चेन पहने तब 5 मिनट बाद देखी गायब हो गई? रिएक्शन मतलब होता है कि रिएक्ट करके वो कोरोजन हो जाना, गल जाना, नहीं होता ना। चांदी पहने रहे तो कुछ नहीं होता ना। इसलिए इन मेटल जो बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, वाटर के साथ तो ना स्टीम में करेंगे रिएक्ट, ना कोल्ड वाटर में करेंगे, ना ही एसिड से करेंगे। इसके लिए इनको बनाया गया था, वो बनाया था एक्वा रीजिया। इसका तुमने नाम 10th क्लास में 101% सुना होगा। ये उन मेटल को गलाने के लिए यूज़ होता है जो लेस रिएक्टिव होते हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा, काफ़ी मज़ा आया होगा। तो कमेंट्स में लिख के बताओ कि आपको कैसा लगा पढ़ के। अगर कोई गलती हुई तो वो भी लिख के बताओ, जैसा ही फील हुआ हो बताते जाएं। और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहें। और हाँ, ज़रूरी अनाउंसमेंट वो है, 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।